माँ जी, आपको क्या तकलीफ है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस मुझे भूलने की दवा चाहिए। मेरा बेटा मुझे छोड़कर मुंबई कमाने चला गया। उसकी बहुत याद आती है। पहले कभी कभी घर आता था और फोन भी करता था, पर अब ना तो फोन करता है ना ही घर आता है। 2 साल हो गए हैं उसे देखे हुए और उससे बात किए हुए। माँ जी, ऐसी कोई दवा आती ही नहीं है। आप अपने घर जाओ। फिर मेरे बेटे ने दवा कहाँ से ढूंढी जो वो मुझे भूल गया? अरे, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था माँ जी। अगर आप चाहें तो मैं आपके बेटे के लिए याददाश्त वापस लाने की दवा दे देता हूँ। आप सिर्फ उसका पता दे दो। अगर उसका पता मालूम होता तो मैं खुद ना उससे मिलकर आ जाती। माँ जी, आप चिंता ना करें, मैं आपके बेटे का पता खोजकर उसके पास दवा भिजवा दूंगा। 10-15 दिन में वह आपसे मिलने जरूर आ जाएगा। डॉक्टर एक भला इंसान था। उसने अपने दोस्तों और मिलने वालों से संपर्क करके मुंबई में उसका ठिकाना पता कर लिया। इसमें लगभग 10 दिन लग गए। फिर डॉक्टर ने एक पत्र लिखकर अपने स्टाफ के द्वारा बताए गए पते पर भिजवा दिया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, बताओ ना, कब आएगा मेरा? बोलते क्यों नहीं? कब आएगा मेरा बेटा? तुमने कहा था ना कि वो कुछ दिनों में आ जाएगा। कब आएगा मेरा बेटा? डॉक्टर समझ ही गया था कि अब इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैंने आपके बेटे का पता लगा लिया है और उसके पास दवा भी भेज दी है। आप 5-6 दिन और इंतजार कर लो। 2 साल से इंतजार ही तो कर रही हूँ उसका, पर वो नहीं आता मुझसे मिलने के लिए। अच्छा, तो वो अगर नहीं आएगा तो मैं उसके पास जाऊंगा और उसको अपने साथ लेकर आऊंगा। अब आप आराम करिए जाके घर पे। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी हालत और बिगड़ जाएगी। मैं अपने बेटे को देख लूंगी ना एक बार तो मैं सही हो जाऊंगी। अरे अम्मा, आप परेशान मत हो, मैं आपके बेटे से जरूर मिलवा दूंगा। हे भगवान, इनकी रक्षा करना। बेटा, मेरा बेटा। अरे क्या हो गया है इनको? इनकी तो बड़ी हालत खराब लगती है। अरे, इनका इकलौता ही बेटा है, वो भी मुंबई चला गया कमाने के लिए। 2 साल से घर नहीं आया कि माँ कैसी है कैसी नहीं है। पता नहीं कैसा बेटा है जो 2 साल से माँ का हाल तक ही नहीं पूछा उसने। बेचारी रोज तड़प तड़प के अपने बेटे को याद करती है। कोई उस डॉक्टर के पास जाओ और उसको बुला के लाओ। उसे पता है मेरा बेटा कहाँ है। वो मुझसे मिलवाने वाला था मेरे बेटे से। अरे अम्मा, परेशान मत हो, हम अभी बुलवाते हैं डॉक्टर को। ये होता है आज के जमाने में, बच्चों को पढ़ा लिखा दो फिर अपने माँ बाप को ही भूल जाते हैं। इनकी बेटी नहीं है? नहीं नहीं, इनकी कोई बेटी नहीं है, बस एक वही इकलौता ही बेटा है उनका। हम तो यहीं पास में ही रहते हैं, रोज हालचाल ले लेते थे आके। हर बात बताती रहती थी अपनी मुझे। आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए। अम्मा, आपको मैंने समझाया था ना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए आपने कितनी आपकी तबीयत खराब हो गई है। सुबह से इन्होंने कुछ खाया है? डॉक्टर साहब, हम लोगों को कुछ नहीं पता है, हम लोग बस अभी ही आए हैं। ये चीखी थी तभी हम लोग भागते हुए आए। माँ, माँ, ये तुझे क्या हो गया है? कैसी हालत हो गई है तेरी? माँ, बेटा, मैंने तुझे कितना याद करा। बहुत देर कर दी बेटा तूने आने में। अपनी माँ को कोई इंतजार इतना करवाता है मुझे नहीं पता। मेरी ही गलती थी जो तुझे अपने से दूर भेज दिया कमाने के लिए, और तू मुझे वहाँ जाकर भूल ही गया। रोज तुझे याद करती थी, तूने एक बार भी नहीं सोचा कि अपनी तेरी माँ का क्या हाल होगा रो रो के। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं कौन होती हूँ बेटा तुझे माफ करने वाली? लेकिन तू सच सच बता, तेरे दिल में एक बार भी नहीं आया कि अपनी माँ को सच्चे दिल से याद कर ले? पर अब मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। मैंने तुझे देख लिया, मैंने सब कुछ पा लिया। बस मैं यही कह रही हूँ कि तू अपनी जिंदगी में खुश रहना, मेरे बच्चे खुश रहना, और अपनी माँ को याद जरूर करते रहना। माँ, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है माँ। मुझे एक बार भी तेरे बारे में ख्याल नहीं आया माँ, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत गलती हो गई।
वादा कर, अभी के अभी अपनी माँ से एक वादा कर कि अगर कहीं मुझे कुछ हो जाए तो तुम मुझे रोज याद करेगा ना मेरा बच्चा। बोलना, बोलता क्यों नहीं है, याद करेगा ना मुझे तो। तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। माँ, माँ, बोलते क्यों नहीं हो माँ? माँ इतनी बड़ी सजा मुझे मत दे माँ। डॉक्टर उस लिफाफे को ही देख रहा था जो कि उसके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, इसलिए डॉक्टर चुपचाप वहां से चला गया। काफी टाइम के बाद डॉक्टर साहब ने वह किस्सा अपनी दोस्त को सुनाया। आखिर तूने उस पत्र में ऐसा लिखा क्या था जो उसका बेटा दौड़ा चला आया उससे मिलने के लिए? मैंने उसमें लिखा था, मेरी बैंक में तुम्हारी माँ की एफडी पूरी हो गई है, केवाईसी करवा के पैसे वापस ले जाओ। क्या? और मुझे लगा था कि कितना बड़ा दिल हो गया इसके पास कि वो अपनी माँ से मिलने के लिए आया। इसका मतलब वो पैसों के खातिर मिलने के लिए आया अपनी माँ से। तुम जानते हो रवि, मुझे इस झूठ का कोई भी मलाल नहीं है, बल्कि इस बात की खुशी है कि मैंने उस महिला को आखिरी समय में उसके बेटे से आखिर मिलवा ही दिया। तुम्हें नहीं पता है विजय, लेकिन तुमने ये काम बहुत अच्छा किया है। ये तुम्हारी बात सुन के मेरे दिल को इतनी खुशी मिली है कि मैं तुमसे बयां नहीं कर सकता। सोचो उस महिला के दिल में कितना दर्द छुपा होगा अपने बेटे के लिए, और उसे पूरा यकीन तुम पे था कि तुम उसके बेटे से जरूर मिलवाओगे। बहुत अच्छा किया।